ओके, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे हार्मोन्स के फंक्शन। अब हार्मोन्स किस लिए रिस्पॉन्सिबल है इन आवर बॉडी एंड विच काइंड्स ऑफ द फिनोमेना कंप्लीटेड इन आवर बॉडी ड्यू टू द हार्मोन्स। सो लेट्स लुक, हम बात करेंगे इसमें थायराइड ग्लैंड की, देन पैंक्रियाज की, पिट्यूटरी ग्लैंड की, एस्ट्रोजन की और लास्ट वन टेस्ट्रोजन की, जो कि एस्ट्रोजन जो है एस्ट्रोजन ओवरी के द्वारा, ओवरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेशन किया हुआ हार्मोन है, और टेस्ट्रोजन जो है टेस्टिस यानी कि मेल कैटेगरी में एंडोक्राइन ग्लैंड में सिक्रेशन की वजह से टेस्ट्रोजन है वो क्या चेंजेस लेके आते हैं हमारे बॉडी में, उन चीज़ों को समझते हैं। ओके, सबसे पहले देखिए थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट रहता है बेटा? इससे पहले हमने डायग्राम में देखा था थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट रहती है, यहाँ नेक पे। यह कहाँ प्रेजेंस रहती है? नेक पे प्रेजेंस रहती है। थायराइड ग्लैंड क्या करता है? सिक्रेट करता है किसको? थायरॉक्सिन हार्मोन्स को। एक हार्मोन्स रिलीज करता है थायरॉक्सिन हार्मोन्स, जो किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है? थायराइड ग्लैंड के द्वारा, यानी कि आपके यहाँ ये नेक के पास जो रहती है थायराइड ग्लैंड, इसके द्वारा जो है थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रेट किया जाता है, विच रेगुलेट द फूड सब्सटेंस लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, बेस्ट बैलेंस फॉर द ग्रोथ। वो किस किस को सिक्रेट करते हैं? ये आपका थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो हमारे फूड सब्सटेंसेस जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, दीज आर द फूड सब्सटेंस विच आर रेगुलेटेड बाय द थायरॉक्सिन हार्मोन्स फॉर द बैलेंस ग्रोथ आवर बॉडी, ताकि हमारे बॉडी के जो ग्रोथ है उसको बैलेंस किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके। दैट्स द रीजन थायरॉक्सिन हार्मोन्स इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। ओके, लेकिन ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स कब काम करता है? जब हमारे अंदर आयोडीन क्या रहे? हाई रहे। आयोडीन हमें मिलता रहे डाइट में, तो आयोडीन क्या करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन्स को सिंथेसाइज करने का काम करता है। दैट्स द रीजन मैंने लिखा है, बट थायरॉक्सिन इज सिंथेसाइज्ड बाय द आयोडीन। क्या बोला है? वह थायरॉक्सिन तब वर्क करेगा जब ये आप सफिशेंट अमाउंट में क्या मिल सके, उसको आयोडीन मिल सके, क्योंकि आयोडीन और थायरॉक्सिन दोनों मिलने के बाद जो है इन फूड मटेरियल का क्या करते हैं? फूड मटेरियल को सिंथेसाइज करते हैं। तो आयोडीन कहाँ से मिलेगा थायरॉक्सिन को? हमारे फूड मटेरियल से मिलेगा। हमारी डाइट में आयोडीन शामिल रहनी चाहिए, उससे मिलेगा उसको आयोडीन, तब जाकर के वो अपना वर्क कंप्लीटली वर्क कर पाएगा और हमारे अंदर ग्रोथ को क्या कर पाएगा? कंट्रोल कर पाएगा, बैलेंस कर पाएगा। ओके, दैट्स द रीजन हमारे अंदर जो हम डाइट लेते हैं उसके अंदर क्या रहनी चाहिए? आयोडीन जो है सफिशिएंट अमाउंट पे रहनी चाहिए। इन केस आयोडीन इज डिफिशियंसी आवर डाइट, यह बोला गया है। चलिए, यदि ऐसा नहीं रहता कि हमारे डाइट में जो आयोडीन है वह सफिशिएंट रहे, तो क्या होगा? पॉसिबिलिटीज इज माइट सफर फ्रॉम द गॉइटर। जो पॉसिबिलिटीज हैं, किसकी पॉसिबिलिटीज हैं? किसकी? डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, हमारे अंदर आयोडीन की कमी हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटीज हाई हो जाती है। क्यों? जब हमारे डाइट में आयोडीन शामिल ना रहे, और आयोडीन शामिल ना होने की वजह से थायरॉक्सिन सिंथेसाइज नहीं होगा। थायरॉक्सिन सिंथेसाइज नहीं होगा तो हमारे यहाँ बैलेंस ग्रोथ का जो बैलेंसिंग है वह सही तरीके से रेगुलेट नहीं हो पाएगी। दैट्स द रीजन जो आयोडीन है उसकी डिफिशियंसी की वजह से मोस्ट ऑफ द पीपल किससे सफर होने लगते हैं बेटा? गॉइटर से। गॉइटर एक ऐसा डिसीज है जिससे आपका नेक जो है क्या हो जाती है? स्वेलन हो जाती है, फूल जाती है। What I'm saying? Goiter, the disease where the neck is swollen and become a ball-like structure. आप बहुत सारे लोगों को देखे होंगे जिनके नेक जो है आके निकले होते हैं, वो वन काइंड्स ऑफ द डिसीज होता है ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ द आयोडीन। आयोडीन की कमी से होने वाली डिसीज है। क्यों आयोडीन की कमी से? क्यों? क्योंकि मैंने बार बार इस चीज़ का जिक्र है कि थायरॉक्सिन को आयोडीन के प्रेजेंस में क्या किया जाता है? सिंथेसाइज किया जाता है। ओके, दूसरा देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको कि मास्टर ग्लैंड भी बोली जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ग्रोथ हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से है जो है ज़्यादातर लोग अच्छे खासे ग्रोथ में हो जाते हैं, और कुछ लोग जो है किसके शिकार हो जाते हैं? यहाँ देखिए मैनी ऑफ द ड्वार्फिज्म के शिकार हो जाते हैं, मतलब बौनेपन के शिकार। आप बहुत सारे बच्चों को ऐसे देखे होंगे, एडल्ट को ऐसे देखे होंगे जो क्या रहते हैं? बौने रहते हैं, ड्वार्फिज्म रहते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भाई बच्चों को या लोगों को देखे होंगे जिनकी हाइट बिल्कुल बराबर रहती है, जितना होनी चाहिए उतने तो रहती है। तो ड्यू टू द ग्रोथ हार्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाला ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से क्या है? यदि वह अच्छी खासी अमाउंट पे रिलीज हो रही है तो आपकी हाइट भी बहुत अच्छी होगी। यदि ग्रोथ हार्मोन्स डिफिशियंसी हो रही है, कमी हो रही है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, तो वह ड्वार्फिज्म की शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए एस्ट्रोजन।
एस्ट्रोजन क्या है, मेल कैटेगरी में देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड में फीमेल जो है, फीमेल का एंडोक्राइन ग्लैंड का जो स्ट्रक्चर है, इसमें एक ग्लैंड है क्या, ओवरी। ओवरी क्या करता है बेटा, एस्ट्रोजन हार्मोन्स को रिलीज करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स को रिलीज करने की क्या वजह है, इसी हार्मोन्स की वजह से, एस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से है गर्ल्स में यानी कि फीमेल में बहुत सारे बॉडी चेंजेस होते हैं, शेप चेंजेस होते हैं, उनके बहुत सारे हार्मोन्स चेंजेस होते हैं। दैट्स द रीज़न कैसे चेंजेस आते हैं फीमेल में, गर्ल्स में कैसे चेंजेस आते हैं, उनके पेल्विक का डेवलप हो जाना, थाइमस का डेवलप हो जाना, आवाज़ का सुरीलापन बढ़ जाना, और आवाज़ का सुरीलापन बढ़ जाना, बालों का लॉन्ग बढ़ जाना, और बहुत सारे ये क्या हैं एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स किसके, एस्ट्रोजन के चेंजिंग ऑफ शेप इन गर्ल्स और फीमेल्स। ओके, नाउ सेकेंड वन इज व्हाट बेटा, टेस्टिस। टेस्टिस में क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलप होना। क्या बोल रहा हूँ, इसे यदि एस्ट्रोजन की बात करें तो आप ये भी कह सकते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलप होना, लेकिन यदि टेस्ट्रोजन की बात करें तो क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलप होना, सच एज डेवलप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सच एज व्हाट, penis, such as the male reproductive organ, all those things which are responsible for sorry यहाँ टेस्ट्रोजन में क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलप होना। ओके, और आवाज़ का भारीपन होना, दूसरा ये दाढ़ी मूछे का आना, यहाँ बाल आने, यहाँ बहुत सारे चेंजेस हैं जो टेस्ट्रोजन के लिए, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एस्ट्रोजन क्या है, मैं बताया फीमेल्स में एस्ट्रोजन रिलीज होती है, किसकी वजह से, ओवरी ग्लैंड की वजह से, और इसमें चेंजेस कैसे आते हैं, पेल्विक डेवलप होता है, थाइमस डेवलप होता है, आवाज़ जो है सुरीली होती हैं, ये गर्ल्स में चेंजेस होते हैं। ओके, लास्ट वन देख लेते हैं पैंक्रियाज का। पैंक्रियाज क्या करता है बेटा, इंसुलिन का सिक्रेशन करता है। इंसुलिन का सिक्रेशन क्यों करता है, ज़्यादातर जो है लोग जो है डायबिटीज़ के शिकार होते हैं। डायबिटीज़ के शिकार क्यों, क्योंकि उनकी फूड मटेरियल में क्या रहती है, कोलेस्ट्रॉल, फूड मटेरियल में शुगर लेवल ज़्यादा रहता है। जब शुगर लेवल ज़्यादा हो जाती है तब आपके ब्लड में भी शुगर लेवल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए हमारे अंदर इंसुलिन सिक्रेट करता है कौन, पैंक्रियाज ग्लैंड। कहाँ है पैंक्रियाज ग्लैंड, देखिए ये पैंक्रियाज ग्लैंड क्या करता है, इंसुलिन सिक्रेशन करता है ताकि हमारे बॉडी के अंदर शुगर लेवल को क्या किया जा सके, बैलेंस किया जा सके। लेकिन बहुत सारे लोगों का क्या है, इंसुलिन जो है, पैंक्रियाज इंसुलिन रिलीज नहीं कर पाता, दैट्स द रीजन दोज पीपल्स सफर फ्रॉम द डायबिटीज़। ऐसे पीपल जिनमें पैंक्रियाज जो है इंसुलिन सिक्रेट नहीं कर पाता, वो लोग डायबिटीज़ के शिकार होते हैं और उनको बाहर से इंजेक्शन के थ्रू जो है क्या दिया जाता है, इंसुलिन दिया जाता है। क्यों इंसुलिन क्यों दिया जाता है, इंसुलिन के इंजेक्शन क्यों दिया जाते हैं, क्योंकि इंसुलिन जो है हमारे अंदर ब्लड के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। आई होप कि ये आपको हार्मोन्स इन एनिमल समझ में आया होगा, एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, थैंक यू सो मच।